अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली 12वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। जो अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी, आप अगली किस्त से वंचित रह जाओगे। तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और आपका कुछ नहीं जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के खातों में सरकार हर साल 6,000 रुपये की राशि भेजती है। लघु और सीमांत वर्ग के किसानों को इससे खेती से जुड़ी बहुत सारी मदद है वो मिलती है। किसानों को खाते में अब तक 11 किस्तें ट्रांसफ़र की जा चुकी है। हाल फिलहाल 12वीं किस्त का इंतज़ार किसान कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस महीने के अंत तक या फिर सितंबर के शुरुआती दिनों में 2,000 रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। यानी अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुत ही जल्द 12वीं किस्त आने वाली है। 11 किस्तें मिल चुकी है। अब कौन सी बातों का किसानों को ध्यान रखना है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर किसान को सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय अपना नाम अंग्रेजी में लिखें, यानी पीएम किसान योजना का यह नया नियम ही मान सकते हैं आप। पहले से भी ये नियम है, लेकिन अभी भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको एक कन्फर्म ध्यान रखना है कि कहीं आप फॉर्म में जो नेम लिखते हैं वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है फॉर्मर का। दूसरा यहाँ पर किसान को देखना है, अगर आवेदन में नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग अलग है तो आपका पैसा अटक सकता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका आवेदन में कोई और नाम है, आधार में कोई और नाम है और बैंक डायरी में कोई और नाम है, अगर तीनों नाम मैच नहीं कर रहे हैं, स्पेलिंग की भी गलती है, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म पेंडिंग में रह जाए। यानी हो सकता है तहसील स्तर पर पेंडिंग रह जाए या फिर आपका राज्य स्तर पर पेंडिंग रह जाए। तो यहाँ पर पेंडिंग में रहने के बाद अगर आपकी कोई गलती पाई जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर और गांव का नाम लिखने में अगर गलती हुई हो तो आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि ये अगर आप आवेदन में गलती कर देते हैं, अभी अगर आपने नया आवेदन किया है तो आपका पैसा बिल्कुल ही नहीं आएगा। आपका फॉर्म आपकी तहसील तक पहुँचेगा और हो सकता है कि राज्य तक भी पहुँच जाए। अगर आप तहसील में किसी न किसी प्रकार से अप्रूव करवा लेते हैं तो आपका फॉर्म राज्य सरकार के पास जाते ही रुक जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया भी गया है कि सुधार करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एडिट आधार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप आधार वेरीफाई करोगे तो आपकी आधार वाली जितनी भी डाटा है वो पीएम किसान में चली जाएगी और आपकी आधार वाली जो नेम पता वगैरह है वो पीएम किसान में ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आधार नंबर को सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक अकाउंट की कोई गलती सुधार करना चाहते हैं तो कृषि विभाग और लेखपाल से संपर्क करना होगा, यानी आपके पटवारी से मिलना होगा। अगर कोई ज़्यादा गलती है, ऑनलाइन सुधार नहीं हो रही है। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ आधार वेरीफाई के अलावा कोई भी सुधार ऑनलाइन नहीं होता है पीएम किसान योजना में, तो आपको अपने पटवारी से सुधार करवाना होगा। और अभी पीएम किसान योजना की KYC भी चल रही है। अगर आप पुराने किसान हैं तो पुराने किसानों को KYC करवानी होगी। तो यही था ताज़ा अपडेट। अगर आप एक नए किसान हैं, नया आवेदन किया है, तो आपको अगली जो 12वीं किस्त के साथ पहली किस्त मिलेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, वरना आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप पुराने किसान हैं, आपको कोई 10वीं 11वीं और 12वीं किस्त मिलने वाली है तो आपको KYC ज़रूर करके रखनी होगी, या फिर आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए, आपके डाटा पहले से क्लियर होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी आपको किस्त मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।